सुदीप जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। पिछला वीडियो तो आपका बहुत लोग देखे और कमेंट भी किए, बहुत अच्छा लगा बोल के। ओके सर, और थैंक यू। आपको बहुत थैंक्स भी बोले थे। ओके सर। और आज कुछ आप नया बताएंगे, और जो लोग नया हिबिस्कस लगाना चाहते हैं जी सर। उनके बारे में ये वीडियो होगा। जी और सर। वो लोग कहाँ से ले सकते हैं, आपसे ले सकते हैं? देखिए, मेरे पास तो अभी लिमिटेड स्टॉक रहता है हम्म, और मैं तो ऑनलाइन सेल नहीं करता। मेरे पास बिजी बिजी शेड्यूल बहुत है, मेरे हम्म, पास टाइम नहीं है। हम्म, जिसको प्लान लेना है तो वो मेरे घर को आ सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा एड्रेस सारा आपको दे देंगे। हम्म, आकर लेंगे तो मैं आएंगे तो घर में मैं उनको प्लान प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत बट बढ़िया। ऑनलाइन सेल के लिए मेरे पास टाइम नहीं हम्म, है। हम्म, हम्म, और मैं आज देखो, अभी समर शुरू होने वाला है, हम्म, तो मैं कुछ हिबिस्कस लवर को बोलूँगा हाउ टू केयर हिबिस्कस फ्लावर प्लांट इन समर सीजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदीप जी, ये जी तो बहुत कॉस्टली रहता है। अगर जी कोई गरीब आदमी या कोई बिगनर्स खरीदता है जी तो जी लगाने के कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाता है, तो जी उसको बहुत बुरा लगता है। जी सर। तो उनका इंटरेस्ट भी उनका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट, थोड़ा बताइए। हाँ, उनका इंटरेस्ट भी बहुत, मैंने प्लांट लाने के बाद वो यदि प्लांट नहीं सर्वाइव किया, हम्म, उन लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। हिबिस्कस नहीं हुआ, छोड़ो, मेरे से ये नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए, पहले जो बिगनर हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, जितने पुराने वैरायटी रहे, हम्म, हार्डी प्लांट रहे, साड़ी वैरायटी। उनको लेना चाहिए। जैसे गौतम भूमि हुआ, जैसे अपना वैलेंटाइन डे हुआ, बेस्ट फ्रेंड हुआ, और लव स्टोरी हुआ, जितने पुराने वैरायटी सब हैं, हार्डी वैरायटी हैं, उनसे वो बिगनर शुरू करें। शुरू करने से उनको थोड़ा हार्डी प्लांट है, उनको थोड़ा सीखने में सीखने में इजी आसान होगा, होगा। आसानी होगा। पहले अपना हाथ सेट करें। हाथ सेट होने के बाद दो तीन प्लांट लाकर उसको उसके बारे मैंने अपना, जैसे मैंने बोल रहा हूँ वैसे ही वो तरीके से उनको पालना शुरू करें। एक तो उनका हाथ एक बार सेट होने के बाद उन्हें अपना प्लांट का ज़्यादा वैरायटी लाना शुरू करें। अच्छा, अभी अगर कोई प्लांट लेता है तो समर सीजन में उसको झेलना पड़ेगा प्लांट, तो हम्म। अभी अच्छा रहता है या अक्टूबर के टाइम लेना चाहिए? देखिए, अभी प्लांट तो समर सीजन आया तो छोटा प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा खासकर बिगिनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए। तो उनको अक्टूबर से लेकर दिसंबर या जनवरी तक लेने से ठीक होता है। अभी प्लांट लेने से उनको थोड़ा, मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना है। और इसलिए मैं बोलूँगा, जो बिगनर्स हैं, जो प्लांट अभी शुरू कर रहे हैं, वो अभी प्लांट मत ले। कि समर आ रहा है, समर से आपको प्लांट को मैंने बहुत केयर लेना पड़ेगा ट्रॉपिकल हिबिस्कस के लिए। तो वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक लेने से बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है तो किसी भी सीजन में लगा वो सकता किसी भी सीजन में ले सकता है, अपना उस एक्सपीरियंस से अपना प्लांट को बता सकता है कि उनके वो अपना फर्टिलाइज़र या अपना कीटनाशक देकर उसको हेल्दी रख सकता है। है। अच्छा। अच्छा, अभी समर सीजन आ रहा है। समर सीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, आपको तीन चार चीज़ का केयर लेना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले वो आपका रूट ट्रीटमेंट, हम्म, पहले हुआ आपका लीफ ट्रीटमेंट, सेकेंड हुआ आपका वाटर कंट्रोलिंग, एंड थर्ड फोर्थ हुआ आपका हाउ टू सेव योर प्लांट। क्या मैं जैसे हीट नहीं, रूट में हीट नहीं पहुंचे, हाँ। ऐसे स्ट्रेस से कैसे बचें? स्ट्रेस से बचाए। देखिए, पहले तो आपको प्लांट को हेल्दी रखने के लिए आपको उसको दिन में 2 बार नहलाना पड़ेगा कंपलसरी। सॉरी। शावरिंग करना पड़ेगा, सुबह और शाम। सेकेंड हुआ आपको रूट को हीट के बचाने के लिए, रूट का ट्रीटमेंट के लिए आपको सीवीड देना पड़ेगा। और गमले के चारों तरफ आपको व्हाइट कलर का पेंट करना पड़ेगा, जैसे राइट रिफ्लेक्ट होकर रूट को हाइट माने हीट ना हो पाए। और जो आपका रहता है गमला, उसको आपको कुछ हाइट में रखना पड़ेगा, ईंट में नहीं, कुछ स्टैंड में रखना पड़ेगा, जैसे आपका छत का हीट आपके गमले में ना मत जा पाए, पहुंच ना पाए। ईंट रखने से ईंट से भी हीट चला जाएगा आपको गमले में। ऐसा छोटा स्टैंड बना लेना। छोटा स्टैंड बनाकर आपको रखना पड़ेगा, जैसे किसी गमले में आपका छत का हीट जैसे गमले में रूट में मत जाए। जैसे कि यहाँ पे आप किए हैं। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, दिखाने पर दर्शकों को पता चल जाएगा। जी जी जी। ऐसे आप सब में स्टैंड में रखे हैं? सब स्टैंड मेरे स्टैंड में है। और जो गमले में कलर नहीं किए हैं वो कलर हो जाएगा? वो कलर हो जाएगा, अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कुछ गमले में कलर अगले साल का है, अभी उसको गमले में कलर करना पड़ेगा। कलर करने के बाद बहुत फर्क पड़ता है? हाँ, आपको 70% आपको फर्क पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। मैंने आपका गमला ही हीट नहीं होगा, राइट रिफ्लेक्ट कर देगा, गमला नहीं तो। बहुत बढ़िया। और एक चीज होगा, आपको मंचिंग करना पड़ेगा।
सॉइल के ऊपर आप कोई जो होता है धान का मतलब धान छिलका उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज एक जो आपका डिश होता है खाने का डिश प्लेट होता है वो डिश उसको काट के उसको कवर करके रखना पड़ेगा। सनलाइट गिरना नहीं, सनलाइट उसके ऊपर सुबह का सनलाइट 10 बजे के अंदर गिरेगा। 10 बजे के बाद टेम्परेचर हाई होता है तब डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए। और ये वो बिगनर के लिए एक्सपीरियंस, जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं एक्चुअली जानता हूँ जितना सॉइल में पानी देना चाहिए, मॉइस्चर देना चाहिए, मॉइस्चर कंट्रोल करने से ही आपका रूट ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं आएगा। और आपको सुपर सोनाटा स्प्रे करना पड़ेगा और बायोविटा स्प्रे करना पड़ेगा जो स्ट्रेस फ्री प्लांट रहेगा। स्ट्रेस फ्री है जी सर। देखिए ये एक छोटा प्लांट है, इसको आपको केयर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ। बड़े प्लांट मैच्योर हो गए हैं, उनका वो स्टेबल हो गए हैं, उनको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। ये छोटे प्लांट को स्ट्रेस रखना पड़ेगा आपको थोड़ा ज़्यादा। क्या करते हैं इसको आपको सेमी शेड एरिया में रखने के लिए बाध्य है। आपको इसको जैसे सुबह का 2 घंटा इसमें धूप पड़े, उसके बाद धूप ना पड़े कि ये इतने मॉर्निंग सनलाइट गिरेगा। और सुबह का जो दोपहर का जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है 45 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, इसके ऊपर गिरने से ये सर्वाइव रेट बहुत कम हो जाता है। इस इतने छोटे प्लांट को आपको सेमी शेड एरिया में रखने के लिए ही फोर्स है। और इसको वाटर भी कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर जितना डोजेस में आप देते हैं बड़े प्लांट को, इसका आधा डोजेस माने इसका 50% कम डोजेस में इसको देना पड़ेगा। और में नाइट्रोजन कम हो जाता है, इसलिए आपको इसको तो थोड़ा डोजेस कम देना पड़ेगा फर्टिलाइजर के लिए। वाटर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। एनपीके का कौन सा रेशियो देते हैं? 13-0-45। अच्छा, मिडिल नंबर 0 रहना चाहिए। मिडिल नंबर फास्फोरस प्लांट को, हिबिस्कस प्लांट को ज़्यादातर पसंद नहीं होता। अच्छा। और रूट बाउंड हो जाता है कि रूट स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रूट बाउंड हो जाएगा और रूट रॉट हो जाएगा, इसलिए इसको फास्फोरस ज़्यादा पसंद नहीं है। फास्फोरस ऑर्गेनिक रूप से आप दे सकते हैं, जो हमारा बोन मिल है उस पर दे सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक में आप दे सकते हैं फास्फोरस, लेकिन केमिकल देने से पसंद नहीं है। क्या होगा, रूट रॉट और रूट बाउंड हो सकता है। तो प्लांट कुछ दिन के बाद 1 साल के बाद वो प्लांट ऑटोमेटिक डाई हो जाएगा। तो इसके लिए बोलता हूँ छोटे प्लांट को लिए ज़्यादा केयर लेना पड़ेगा मैच्योर होने तक। जब आपका ये प्लांट मेरा हो गया है 2 से 3 साल के अंदर, 2.5 साल हो गया है, इस प्लांट को स्ट्रेस होना थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया तो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा। इसकी ऐसे छोटा प्लांट को स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपको सेमी शेड एरिया में रखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आपका प्लांट तो बहुत हेल्दी और चमकदार है। जी सर। और इसके लिए आप क्या खुद फर्टिलाइजर बनाते हैं? जी सर, मेरा हैंडमेड खुद का फर्टिलाइजर है जो महीने में मैं 2 बार देता हूँ, सर्दी में और गर्मी में। बारिश में भी देता हूँ, किंतु आपको इसमें लिफ्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपको इसमें नाइट्रोजन और आपको ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और आयरन बोरॉन जिसमें रहेगा, जो आयरन बोरॉन जो रहेगा उस चीज़ को आपको इसमें देना पड़ेगा। और हिबिस्कस को आयरन एंड बोरॉन बहुत पसंद है। आपका जो गार्डन मिक्सर बनाते हैं उसमें कितना चीज गिरता है? मेरा जो गार्डन मिक्सर हैंडमेड है उसमें 20-25 प्रकार का मिक्सचर गिरा हुआ है, जो 2 साल पुराना है। 2 साल तक उसको मैं रखता हूँ। ऑर्गेनिक है या केमिकल भी कुछ पड़ता है? केमिकल 0%, सब ऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक है, टोटली ऑर्गेनिक है। जैसे कि बादाम खली, सोरेज खली, सीवीड, हमारा बोन मिल, हॉर्न मिल, हमारा क्या बोलते हैं उसको, इसके क्या बोलते हैं, लेदर मिल, और लेदर मिल गिरता है, ब्लड मिल गिरता है, और क्या बोलते हैं उसको, मार्बल का जो हमारा कटिंग मार्बल होता है, मार्बल का पाउडर गिरता है। मार्बल का पाउडर कैल्शियम के लिए मार्बल का पाउडर गिरता है, और बहुत सारी चीज़ गिरता है सर। बहुत बढ़िया, इतना सीक्रेट बातें कोई बताता नहीं है सर। आप ये उसका रेशियो भी अलग अलग है। मैंने हर रेशियो तो हिबिस्कस के। कोई आपसे गार्डन मिक्सर लेना चाहेगा तो आप प्रोवाइड कर? हाँ सर, प्रोवाइड कर सकता हूँ।
वो ऑनलाइन ही आके लेना पड़ेगा? वो मैं ऑनलाइन कोशिश करूँगा, हम्म, किंतु ऑफलाइन में ज़्यादा ऑनलाइन के लिए वेट करना पड़ेगा, किंतु मेरे पास टाइम हो तो मैं पार्सल कर सकता हूँ। किंतु ऑफलाइन तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। संडे के दिन में ऑफिस ऑफ रहता है या इवनिंग को मैं ऑफ रहता हूँ ऑफिस से आकर। आप कितना टाइम हिबिस्कस को देते हैं दिन में? दिन में सर सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा? हाँ, 4 घंटा मिनिमम। हाँ, ऑफिस में तो बाकी टाइम चला जाता और है। ऑफिस का घंटा, मेरा जिंदगी चल रहा है ऑफिस, ऑफिस से गार्डन, गार्डन से परिवार।